आते हैं जाते हैं। और यह आंदोलन तब से ही चल रहा है। तहसील में जो तालाबंदी की थी, यहाँ के प्रशासन से हमने पहले ही बता दिया था कि डीएम साहब आके और सरकार से हमारी बात कराएं। तो वो उस समय नहीं थे यहाँ। हमने बोला था कि जहाँ आओ सामने जवाब दो, तो वो नहीं आए। तो तहसील पर तालाबंदी हो गई। अब तालाबंदी हो गई। कल सारे लोग आए और आके मुख्यमंत्री जी के ओएसडी साहब हैं, उनसे बात कराई। तो उन्होंने कहा हम बात करके समस्या का समाधान करेंगे। मैंने ठीक है। तो अभी जो अब प्रशासन बोला कि तहसील में जो अपने किसान देवताओं के बेटे जो अग्निवीर जो भर्ती है, उसमें और लोगों की भी समस्याएं आ रही थी। तो उसको देखते हुए तहसील से तालाबंदी कल खत्म करा दी, ताला खुलवा दिया गया और हमारे जो आरती गए थे वो वापस आ गए। लेकिन हमने उनसे खुलासा खुले शब्दों में कह दिया था कि तहसील की तालाबंदी खोल दी जा रही है, लेकिन जो 12 तारीख को हमारे डंडी स्वामी जी ने एक घोषणा कर दी है, हम ही किसानों के लिए और इस देश के लिए सरकारों से जो व्यवस्था जो खराब चल रही है सरकारों की किसानों के प्रति, इस देश के प्रति, उसके लिए बाबा 14 तारीख से यानी कि आज से अनशन कराएंगे। तो उसके लिए हम बाबा से नहीं कह सकते कि बाबा ये काम मत करो। अब बाबा के प्रशासन जाने और शासन जाने, बाबा को मनाए और खत्म कराए। हम नहीं कह सकते बाबा से। और मैंने ये भी वचन दिया है कि बाबा जब तक यहाँ अनशन करेंगे तब तक मैं यहाँ से हटके नहीं जाऊंगा। सही है। हमारे किसान देवता जैसे कल हमने छूट कर दी बाबा ने। अब जैसे ही 12 तारीख को घोषणा की तो मैंने की 12 और 13 बाबा ने सरकार को समय दे दिया या प्रशासन को समय दे दिया, तो हमने भी दे दिया। तो इसलिए यह संख्या कम कर दी। और आज 14 तारीख को फिर ऐसे ही किसान देवता सामने बैठे हैं, सबको दिखाई दे रहा है कि जितने जाए उतने ही भोजनालय पे, उतने ही सड़क पे, उतने ही पीछे, चारों लोग अब किसान किसान है। तो ये किसानों की ताकत भी इस क्षेत्र की और इस संगठन की किसान संघ की और पदाधिकारियों की ताकत भी दिख रही है। और ताकत क्या दिख रही है? ताकत तो हमें, मुझे तो हर समय पता है कि जहां भी संघर्ष होगा 1 घंटे के अंदर वही इतनी फौज खड़ी हो जाएगी कि इनको प्रशासन को शासन को संभालने के लिए जगह नहीं मिलेगी। अब भाषणबाजी तो चलती रहती है, लोग सोचते हैं चलो आज ना तो कल चलेंगे, तो ऐसे आते जाते रहते हैं। लेकिन जहाँ संघर्ष होगा वहाँ मुझे विश्वास है कि हमारी जीत होगी। सही है। हमारी हार नहीं होगी, क्योंकि हार उनकी होती है जो गलत लोग होते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं, चाहे मुझे गलत समझ लो, चाहे वो कुछ लोगों का आरोप है किसी की मानता नहीं है। अब मानते आए हैं हर समय, जीवन भर, जिंदगी भर इनने अपनी, आपके अध्यक्ष जी ने, हमारे पिताजी हैं, मानते 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 इस पोजीशन पे आ गए कि मेरा बड़ा भाई हमारे बीच से चला गया। और इन किसानों का कुछ नहीं हो पाया। जीवन भर अपना जीवन भर त्याग, तपस्या और बलिदान में निकाल दी, और फिर भी हम पीछे हटते रहे। क्यों हटेंगे पीछे? अगर गलत है तो हम चिल्ला रहे हैं कि हमारी जांच करा के 30 साल पहले 91 में यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हुई थी इनकी, तब इनका क्या था और आज क्या है, इसकी तुलना सरकार नहीं करा सकती। और जिन्होंने बनाए थे प्रदेश अध्यक्ष उनकी नहीं करा सकती कि तब क्या था अब क्या है। किसानों को जीवन में ठगवाते रहे लोग। इस वजह से किसानों का भी मनोबल टूट गया है कि लड़ने के लिए
मुश्किल से तैयार हो पाते हैं, क्योंकि ऐसा ही होता है। उन्हें लगता है कि ऐसा ही होगा हर समय, ये तो अपने उसके लिए करते होंगे। तो मेरा पहली मांग इसी वजह से मैं करता हूँ, ये मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता, लेकिन 30 साल से अब तक किसान यूनियन किसानों के लिए आंदोलन करती आई है, दिल्ली में किए, लखनऊ में किए, उसका अब आकलन तो हो कि क्या हुआ। और जो ईमानदार हो उनके कहने से एक आयोग बनाओ, उस ईमानदार लोगों को आयोग में रख के तब तो सरकार बात करे किसानों के बारे में कि कैसे योजना लाए, कैसे किसानों का भला होगा। गायों की समस्या है कि गाय क्यों छोड़ते हैं, किसान छोड़ते हैं, हम बताएंगे क्यों छोड़ते हैं किसान। अगर उनको लागत मूल्य सही मिलेगा, उनकी लागत कम होगी और अच्छे रेट मिलेंगे, पैदावार अच्छी होगी, तो क्यों छोड़ेगा गाय को, हैं? उनके गोबर का इस्तेमाल करवाओ, खेती में करवाओ, गोबर खरीद के जैविक बना के किसानों को दो कि हम इससे करोगे तो महंगा खरीदेंगे, सब समस्या दूर हो जाएंगी, रोक टोक नहीं होंगे। तो ये कुल मिला के बहुत समस्या है। तो उसके लिए बाबा ने कह दिया है कि मैं 11 बार बाबा अनशन कर चुके हैं, राष्ट्रपति जी के यहाँ, प्रधानमंत्री जी के यहाँ और हर मुख्यमंत्री जी के यहाँ बाबा का रिकॉर्ड है। बाबा अनशन की घोषणा की, सरकारों में हड़कंप मच जाता है। कल से प्रशासन परेशान है, परसों से जब से बाबा ने घोषणा कर दी है। तो अब बाबा ये कह रहे हैं कि मुझसे अपने लोग कोई सबको समझा देना, मना न करें। बाबा बताएंगे, अभी मैं बाबा से कहूंगा। तो बाबा ने कह दिया है मुझसे अपने लोग कोई मना कर, शासन प्रशासन मेरे साथ जो करता रहे सो करे। तो मैंने की सो कुछ नहीं करेगा, आपको मनाएगा, आप मान जाओगे तो ठीक है, न मानोगे मैं नहीं मानता हूं किसी की, तो मैं कैसे कह दूंगा कि आप बात मान जाओ, तो मैं नहीं मानूंगी कहूंगा। लेकिन बाबा से जबरदस्ती शासन प्रशासन करने की कोशिश करेगा, उसके लिए मैं सबसे निवेदन करूंगा वो हर समय तैयार रहें और यहाँ निगाह बनाए रखें कि बाबा के साथ कोई जबरदस्ती न कर सके। इसके लिए हम तैयार हैं, फिर बाबा के ऊपर है, बाबा क्या करेंगे। क्योंकि हम बाबा तो सीधे सीधे भगवान ईश्वर से जुड़े प्रेरणा लेके और जो करते हैं, हम तो हो सकता है गलत हो, लेकिन बाबा गलत नहीं होंगे। बाबा कुछ कह रहे हैं तो हमारे लिए और आपके लिए और सरकारों के लिए, देश के लिए कर रहे हैं, कोई बाबा अपने लिए नहीं कर रहे। तो मैं तो बस यही है, मेरी गलती बताओ कि मैं मानता नहीं हूँ या अड़िग रहता हूँ। तो अब मानते मानते सारा जीवन निकल गया, अब भी इन किसानों का कुछ न हो तो क्या मतलब है इसे ईमानदारी का, क्या मतलब है इस बलिदान का। इससे तो जो किसान का हो रहा है, किसान जैसे मर रहा है मरता रहे, हम भी ये ईमानदारी में न रहते, अपना औरों की तरह ये भी करते रहते तो हम भी मस्त रहते हैं। तो हम पूरा जीवन इन्हें ईमानदारी बताया, तो उसका केवल चाहे तो उसको वो मान लो साथ कि उसका केवल फायदा लेना चाहता हूं मैं, और इन किसानों को देना चाहता हूं कि गलत है तो हम पे सरकारें कार्रवाई करें, और सही है तो एक मांग सरकार को यहाँ आके माननी पड़ेगी। बस इतनी सी बात है, कहाँ गलत हूं मैं। यहाँ अधिकारी कल परसों बैठे थे हमारे साथ रात में, तो वो कह रहे थे कि हम हर एक आदमी यही सोचता है, हर आदमी ये तुम आरोप लगा रहे हो प्रशासन पे। मैंने तो कहा था सबसे कल परसों यहाँ जो एटा फिरोजाबाद जिला के लोग आए और जो भी भ्रष्टाचार की शिकायत हो वो यहाँ करें, तब मैं बताऊंगा कि ये भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो कह रहे सारे काम ईमानदारी से हो रहे हैं, और जो करते हैं तो हर एक आदमी सोचता है कि हमारे बच्चे पढ़ें और फिर पैसा कमाएं और रुतबा हो, गाड़ी घोड़ा हो, मैंने लूट के हो। इन किसानों को, गरीबों को लूट के पैसे वाले हो कि तुम भी पढ़ा रहे होगे तो ऐसे ही। मैंने की मेरी बात मत कराओ, और मैं हर एक आदमी की खोल के बता दूंगा। मैं सामने बैठा हूं, क्यों नहीं बताते हो, मेरी खोल के बताओ।
खेल है तुम्हें निकाल के बता दो, वो गलत सिद्ध कर दो, मैं शकल नहीं दिखाऊंगा तुमको। और बच्चे से भी सैनिक स्कूल झांसी में एडमिशन हो गया है, पढ़ रहा है, तो ऐसे ही गाड़ी में छोड़ने जा रहे थे, तो वैसी बात है, मैं बता इसलिए रहा हूं कि वो कह रहे थे, उनसे भी कहा था कि मैं की शिवा तू डीएम बीएम बनी हो तो ऐसे ही लूट में जा रहे हो, तो वो तो चुप रह गया। साथ में और क्या करें, सब तो नहीं तो मत बनियो डीएम बीएम, कोई ऐसा अधिकारी बनियो कि जहाँ भ्रष्टाचार करने की या रिश्वत लेने की जरूरत न पड़े, ऐसा बनियो, तू मत बनियो डीएम बीएम। सही है कि मजबूरी में तुझे लेनी पड़े। तो मैं तो अब वो क्या कह रहे थे, लेकिन सरकार आएगी सामने तब बात होगी सरकार से, क्या चल रहा है सिस्टम है। बिना पैसे के कोई काम नहीं कर रहा है, लोग तहसीलों में जाएं, थानों में जाएं, बिना पैसे के कोई बात नहीं करता है, और पैसे लेके भी उनके चक्कर कटवाते रहते हैं। तो इन चीजों के लिए किन से कहें, सरकार से न बात करें तो किन से बात करें? कहीं मैं गलत हूं तो बताओ, तो मैं आज से मैं वचन देता हूं कि सब को छोड़ के त्याग के और मैं बैठ जाऊंगा, अगर जो भी होगा वो करूंगा, लेकिन ये नेतागिरी और ये नहीं करूंगा कि ये सिस्टम सुधरे, न सुधारने की। अगर गलत हूं तो बता दो, आज मैं नई कोशिश कतई करूंगा कि ये सिस्टम सुधरे या कुछ भी हो, क्या जरूरत है। अगर गलत ही हूं तो गलत हूं, तो केवल इसीलिए दर्द है, टीस है कि हम संगठन चला रहे हैं, हम किसी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और फिर भी हम इन किसानों की या इन गरीबों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर काय के संगठन और काय का अध्यक्ष हैं। अब कुछ लोग माला पहनाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनाए थे तो माला पहना, अरे माला को कोई काम तो कर दें, तब तो तुम माला डालो, क्या मतलब है माला डालने को। लोग आत्महत्या को मजबूर है। मेरे खुद बड़े भाई ने आत्महत्या 24 जनवरी 2018 को आत्महत्या की थी। उसी दिन से मैंने संकल्प लिया था कि अब मेरा उद्देश्य किसानों की समस्या का समाधान कराना। या अब कोई कहते हैं कि ये मत क्या करो, अरे न कहूं तो क्या करूं, समस्या का समाधान जरूरी नहीं है हो जाए, लेकिन लड़के मर तो जाओ, तो लोग ये तो कहेंगे हाँ लड़के एक चला गया, अपनी से ये मर रहे हैं, उससे क्या मतलब है। कम से कम लड़के मरेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी जो है उसको तो उसका फायदा मिलेगा। हैं? हम ऐसे ही लुटते रहे। कमी हमारी और किसानों की नहीं है, किसान नेताओं की है, ये बार बार कहता हूं मैं। आज फिर खुले मंच से कह रहा हूं, जो नेतृत्व था पहले उनने गड़बड़ कर दिया, तो लेकिन अब तो ऐसा संकल्प लेके बैठा हूं कि जब की सरकार दबेगी तो कितनी भी संपत्ति लगाते हैं लेकिन खरीद नहीं पाएंगे, तो कम से कम अब कहीं लड़ाई छेड़ दी जाए तो उसमें आर पार तो होना चाहिए मामला। अब अनिश्चित काल है, अगर बाबा मानते हैं आज बताएंगे, और क्या निर्णय बाबा का है उसी के साथ हम चलेंगे, और फिर यहाँ आप लेगा बनाए रखना और आते जाते रहना जरूरी नहीं है, और जब जरूरत पड़े तो इसी प्रकार फिर उसी दिन इकट्ठा हो जाना, क्या परेशानी है। अपने लिए संघर्ष नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे, अपने बच्चों के लिए संघर्ष नहीं करोगे तो क्या करोगे, ये बताओ। मैं कह रहा हूं कि ये भ्रष्टाचार है तो हतुआ का ना है,